वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 11 अगस्त 2025 है और हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जिन्होंने आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को 15% या इससे ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। इसमें से एक कंपनी है जिसका नाम है बी राइट रियल एस्टेट। इस कंपनी ने आज के दिन अपने शेयर होल्डर्स को 19% का रिटर्न निकाल के दिया। सबसे पहले बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। जैसा कि नाम से तो चलता है, ये कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है। और आज के दिन यदि आप देखने जाएंगे तो आपको मिलेगा 11 अगस्त 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 357 रुपीज़। और आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं मालामाल किया। एक दिन में 19% का रिटर्न निकाल के दिया। बात की जाए लॉन्ग टर्म की तो एक साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और ये बताया कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 113% रिटर्न निकाल के दिया। अच्छा खासा रिटर्न कहा जाएगा, 113% रिटर्न, जबकि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन था। फिर भी इस कंपनी ने 113% रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 167 रुपीज़, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 357 रुपीज़ का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की, 5 साल की, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 130% निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 155 रुपये, जो आज के दिन बढ़कर हो चुका है 357 रुपीज़। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को, तो आप देख सकते हैं एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 450 रुपीज़ 45 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस आया 156 रुपीज़। बात की जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स की, फंडामेंटल्स देखना बहुत जरूरी होता है किसी भी कंपनी का। ये पता चलता है कि कंपनी कैसी है और कंपनी स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सबसे पहले देखते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप को। तो कंपनी का मार्केट कैप है 310 करोड़। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेके 500 करोड़ के बीच में। इसका ये मतलब होता है कि कंपनी अभी नई है और अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। जानते हैं इस कंपनी के पीबी रेशियो को। तो कंपनी का पीबी रेशियो है 2.19। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का पीबी रेशियो अच्छा कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। जानते हैं इस कंपनी के इंडस्ट्री पी को। तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 41.04। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का इंडस्ट्री पी अच्छा कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से साफ पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी के स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। जानते हैं इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी को, यानी कि लोन कर्ज को, यानी कि इस कंपनी पर कितना लोन कर्ज है। तो वो है 0.55। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अच्छा कहलाता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को, यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कंपनी का आरओई है 2.17%। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का आरओई अच्छा कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई का मतलब होता है जो पैसा हमने यानी कि शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका कैसा यूटिलाइज किया है, कैसा इस्तेमाल किया है। जब भी किसी कंपनी का आप आरओई हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो इंडिकेट करता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई आप देखेंगे कम है या नेगेटिव है तो ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर्स को बेनिफिट नहीं होता। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम की, तो वो है 1.64। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का ईपीएस टीटीएम अच्छा कहलाता है 80 और उससे अबव। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी अर्निंग की, कुछ कमाया भी या नहीं कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो आप देख सकते हैं ईयरली बात करें तो 2024 में
इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 42.28 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया था सिर्फ और सिर्फ 19.26 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट को, तो 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 5.32 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में अर्न किया 3 करोड़। जानते हैं इस कंपनी की नेटवर्थ को, तो कंपनी का नेटवर्थ 2024 में रहा 144 करोड़, जबकि 2023 में इस कंपनी ने नेटवर्थ के मामले में अर्न किया था 138 करोड़। बात की जाए इस कंपनी की यानी कि बी राइट रियल एस्टेट के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप साफ देख सकते हैं प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात होती है। और इस कंपनी में ओनर्स का पैसा लगा हुआ है यानी कि प्रमोटर्स का पैसा लगा हुआ है 71.92% का, जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेल्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 27.28% का। तो ये कंपनी आज के दिन तो यानी कि 11 अगस्त 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया 19% का, लेकिन एक साल में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है और 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।